जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग लगाने वाले हैं रेस लगाने वाले, क्या मतलब रेस के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्योंकि सीजीएल 2022 का जो प्री हुआ था उसमें जो रेस के क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे। वो इतने अच्छे थे कि मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं और वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अभी मैं जब सॉल्व कराऊंगा तब आपको रियलाइज होगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को कैसे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते थे और क्या बेस्ट तरीका है वो सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो अगर आप देखोगे तो अभी जो आपका प्री है उसमें अगर रेस का क्वेश्चन आएगा तो आप सही करोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर देता हूं। रेस होता क्या है, रेस का मतलब क्या है। आप ये चीज समझो कि जैसे कोई डिस्टेंस है, मैं कह रहा हूं ये 100 मीटर की डिस्टेंस है और 3 रेसर हैं ए बी सी। तो रेस में होता क्या है कि कोई पहले पहुंच जाता है, कोई बाद में पहुंचता है, कोई थोड़ी देर बाद पहुंचता है। जिसकी जैसी स्पीड होती है उसको वैसा क्या है टाइम लगता है। रेस के गेम में होता क्या है, जब कोई जीत जाता है, जैसे ए पहुंच गया मान लो, और बी उस टाइम यहां था और सी उस टाइम यहां था, तो उस केस में आप एक चीज समझो, जब ए यहां पहुंचा था, बी यहां था, सी यहां था, तो इन लोगों ने सेम टाइम लिया था। टाइम जो था वो क्या था, सेम था। और टाइम सेम था तो इन लोगों ने जो डिस्टेंस चली होगी वो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग चली होगी। ये हमने रेशियो के कॉन्सेप्ट, जब रेशियो मैंने समझाया था टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तब ये चीज मैंने आपको समझाई थी। होगा क्या यहाँ पे, बोला क्या जाएगा, जैसे मान लो बी 80 चला तो ये 20 डिस्टेंस थी और सी 70 चला तो ये 10 थी। तो ऐसे बोला जाएगा कि ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, या बोला जाएगा ए ने सी को 30 मीटर से हरा दिया। अब अगर मैं कह रहा हूं थोड़ी देर में देखता हूं कि बी कितनी देर में पहुंच रहा है, तो बी मान लो 5 सेकंड बाद पहुंच जाता है, तो फिर बोला जाएगा कि ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया। मतलब बी को ये डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकंड लगते, तो ए बोला जाएगा कि ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया। सी मान लो ये डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड लेता, तो ये बोला जाता कि ए ने सी को 10 सेकंड से हरा दिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ा है। 100 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है। ए बी को 20 मीटर से हराता है, इस बात का मतलब है कि ए जब यहां पहुंच गया था, इसको बोलते हैं फिनिश पॉइंट, फिनिश लाइन। ठीक है, तो बोलते हैं कि बी को 20 मीटर से हराता है। इस बात का मतलब यह है कि जब ए फिनिश लाइन पे पहुंच चुका था तब बी 20 मीटर पीछे था। बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है। अब समझो यहां पे कि इसी 100 मीटर की रेस में अगर बी फाइनल पॉइंट पे पहुंचता तब सी यहां पहुंचता है। तो मैं ये कह रहा हूं जब बी 100 चल रहा होता है तो सी कितना चल रहा होता है, 80। भाई सी भी तो इसको 20 मीटर से हरा रहा है। तो बी जब 100 चल रहा था तब सी 80 चल रहा है। अभी यहां पे बी कितना चल रहा है, 80। तो मुझे ये फाइंड करना है कि तब सी कहां रहा होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी को कितने मीटर से ए हराएगा। तो ए तो अभी फाइनल पॉइंट पे है, बी यहां है। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में बोला है कि बी जब 100 चलता है तब ए 80 चलता है, तो बी जब 80 चलेगा तब सी कितना चलेगा। तो मतलब ये हमने 5/4 किया, तो इसका भी 5/4 कर देते हैं। इसका 5/4 कर मतलब 4/5 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 64। मतलब तब जो सी है वो 64 ही चला होगा। अगर सी 64 चला है जब ए फिनिश लाइन पे है, तो हम फिर बोल सकते हैं कि यहां पे जो हराया है ए ने सी को वो 36 मीटर से हराया है। 36 मीटर, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ये तो था बेसिक तरीका। और क्या हो सकता है, और ये तरीका हो सकता है, हमें बस रेशियो लेना है। मैं कह रहा हूं रेशियो कभी नहीं बदलने वाला, जो स्पीड का रेशियो आएगा वो थोड़ी बदल जाएगा। तो जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो है वो सेम रहेगा। मैं कह रहा हूं कि ए जब 100 चलता है तब बी 80 चलता है, और बी जब 100 चलता है तब सी 80 चलता है। तो बी जो चल रहा है वो सेम कर लेते हैं भाई। मतलब यहां रेशियो 5/4 का है, यहां रेशियो 5/4 का है। तो मैं कह रहा हूं इसको सेम कर लेते हैं। इसको 20 बना लो तो ये 25, 20 और 16। हमने कितना चलवाया है, 100। ए को 100 चलवा दो तो
इसको सी को भी 100 चलवा दो, मतलब सी कितना चल जाएगा, तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 16 को 4 से मल्टीप्लाई 64 चला है, मतलब 36 मीटर से ए सी को हराएगा। तो रेशियो का बहुत ध्यान रखना है। रेशियो अगर आप ध्यान रख लोगे तो क्या है, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो रेशियो की हेल्प से हम कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। 1500 मीटर की रेस है, अनिल इसको बकुल को 150 मीटर से हराता है, और उसी सेम रेस में चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है। बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स? अनिल जो है चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा? तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि 1500 मीटर जब अनिल चल रहा है, तब ये बकुल जो चल रहा है 150 मीटर, तो ये 1450 चल रहा है, नहीं 1350। भाई मैं इतनी मैं बात कर रहा हूं, केवल डिस्टेंस बताओ आप। जब ए 1500 मीटर की रेस चल रहा है तो ये बकुल कितना चल रहा है, 1350। उसी रेस में बकुल जब 1500 चल रहा है, तब ये 75 से हरा रहा है, मतलब ये 1425। तो बस आप रेशियो ले लो, क्योंकि बी की स्पीड दोनों बार रेशियो अगर सेम कर दिया तो हमारा सारा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बोला है देखो, अगर मैं रेशियो सेम करने की कोशिश करूं तो देखो ये चीज जो दे रखी है वो 10:9 है, और ये जो चीज दे रखी है इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, 25 से कर लेते हैं, तो 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 6 बार जाएगा 60, इसको 25 से करें तो 25 से अगर मैं करूं तो 5 बार जाएगा, फिर 17 बचेगा, मतलब 7 बार जाएगा 57, 3 से और जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 19। तो हम इस रेशियो को क्या कर लेते हैं, सेम। तो ये सेम अगर करें तो इसमें हम क्या 20 का मल्टीप्लाई, तो ये 200 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 180, और ये हमारा कितना हो जाएगा 171। यहां पे डिफरेंस अभी कितने का आ रहा है, तो 29 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो 29 मीटर से अनिल जो है वो चार्ल्स को हरा रहा है 200 मीटर की रेस में। हमको रेस कितने 1500 मीटर की करानी, तो बस ये 1500 मीटर का करा दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था, बस इतना अगर करना है सॉल्व कर ले। 15 135 हो जाएगा, 13 35 और 15 दूना 30, और 30 और 13 कितना 43, तो 435 बटे 2 मतलब 217.5, 217.5 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही था। थोड़ा सा डेटा टिपिकल था, इक्वल बनाना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन एक बार इक्वल बन जाएगा तो आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब वो क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इन अ 400 मीटर रेस ए रन एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट्स बी बाई 10 सेकेंड से। तो देखो यही चीज मैं समझा रहा हूं कि स्टार्ट भी दिया जाता है रेस में। स्टार्ट देने का मतलब है जैसे ए तेज दौड़ता है तो बी को बोलेगा भाई तुम पहले आगे चले जाओ 15 मीटर, फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा। मतलब अब दोनों दौड़ेंगे फिर देखेंगे। तब भी बी नहीं पहुंच पाया, ए फाइनल पे पहुंच गया और इसको 10 सेकेंड से हरा दिया, 10 सेकेंड। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? अब एक चीज पहले बताओ, आप समझो, 400 मीटर की रेस है, ठीक है, ए तो पूरा 400 मीटर गया है ना, ए 400 मीटर गया है, 16 की स्पीड से 400 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? पहले तो ये देखते हैं कि ए को समय कितना लगा। तो ए को जो समय लगा वो 25 सेकेंड। इस रेस को कंप्लीट करने में ए को जो समय लग रहा है वो 25 सेकेंड का लग रहा है, ठीक है। अब इस 25 सेकेंड में बोल रहा है कि बी को कितना लगता, तो बी अगर 10 सेकेंड और चलता तब वो फिनिश लाइन पे पहुंचता। मतलब बी ने 15 सेकेंड केवल चला है। कितना चला है बी ने? ये 15 मीटर तो पहले ही आगे खड़ा कर दिया गया था, तो बी ने इतना चला है। 15 हटा दो 400 में, तो 385 मीटर बी ने चला है, क्योंकि हमसे बी की स्पीड पूछी है। कितनी देर में? 15 सेकेंड में। 15 नहीं, 1 मिनट। 10 सेकेंड और देते हैं, देखो 25 सेकेंड तक तो हो गया, 10 सेकेंड और देते तो मतलब वो 35 सेकेंड टोटल बी लेता।
भाई ए से ज्यादा समय लेगा ना, 10 सेकंड ज्यादा लेगा, ए 25 ले रहा है तो बी कितना लेगा 35 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड और चाहिए थे उसको। 15 मीटर वो नहीं दौड़ा है, 400 में 15 हटाए 385 हो गया। डिवाइड कर देते इसको। वैसे देखो 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको समझाई ना, 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई 35 से करूं तो देखो इसके डिजिट को जोड़ दिया, मतलब ये 11 बढ़ जाएगा। एक बार गया 35 बार, फिर से 35 बनेगा 11, तो 11 मीटर पर सेकेंड बी की स्पीड रही होगी। ए की स्पीड कितनी थी 16 मीटर पर सेकेंड। ए को टाइम कितना लग रहा था 25 सेकेंड, बी को टाइम कितना लगा 35 सेकेंड। पूरी रेस का नहीं, जब 15 मीटर का स्टार्ट है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछे कि बी को कितना टाइम लगेगा रेस कंप्लीट करने में, तो 400/11 इतने सेकेंड लगेगा टोटल रेस कंप्लीट करने में। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं अभी पिछले प्री के। 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1200 मीटर की रेस है, बाइक ए बीट्स बाइक बी बाई 100 मीटर, और बाइक बी जो है सी को 100 मीटर इन 1600 मीटर रेस। देखो रेस ही चेंज कर दी, पहली 1200 में बात कर रहा है, फिर 600 में। इफ बाइक ए बीट्स सी बाई 30 सेकंड से 720 मीटर की रेस में, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। देखो बहुत ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं देखो कितना, 3 रेस हो गई, एक 1200 की, 600 की, 720 की। आप सब कुछ अभी भूल जाओ, स्टेप वाइज चलते हैं, पहले ये भूल जाओ। देखो बी जो है ना सी को 100 मीटर से हरा रहा है 600 की रेस में। मैं कह रहा हूं 1200 में कितने हराएगा। बी जो है सी को 100 मीटर से हरा रहा है 600 की रेस में, तो 1200 मीटर की रेस में 200 मीटर से हराता। ठीक है ना। अब बाइक ए बीट्स बी बाई 100 मीटर। देखो 1200 मीटर की रेस है, ये 1100 ही चला है, 1100 चला है ना, ये कौन बी 1100 चला है क्योंकि 100 मीटर से हरा रहा है। दूसरे केस में कह रहा है अगर ये 1200 चलेगा तो ये 1000 ही चलेगा सी। ठीक है, ये चीज हमें यहां से समझ में आ रही। तो बस हम पहले ये देख लें कि 1200 मीटर की रेस में ए जो है सी को कितने मीटर से हराता, बस हमें ये चीज समझनी है। ये चीज अगर हम देखें तो यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। रेशियो ले लेते हैं सीधा, तो रेशियो अगर ले तो ये 144 हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, तो 1200 मीटर की रेस में हम देखेंगे तो मतलब 144 की रेस में कितने मीटर से हरा रहा है, ये 34 मीटर से। ए जो है सी को 144 मीटर की रेस में 34 मीटर से हरा रहा है, तो 720 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, तो 34 का 720/144 कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। 12 से हम इसको काट देंगे, 5 बार जाएगा, 34 पंचे कितना हो गया 170। 170 मीटर से हराता 720 मीटर की रेस में ए सी को। मतलब अगर 720 मीटर की रेस होती तो ये 170 मीटर क्या है रह जाता, जो कि 30 सेकंड लग रहा है उसको जाने में। यही तो बोला है कि सी हार रहा है 30 सेकंड से, इस बात का मतलब है कि इस 170 जाने में उसको 30 सेकंड लगते, तो उसकी स्पीड क्या होगी भाई 17/3। बहुत बढ़िया भाई, 17/3 मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाता। देख रहे हो आप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बस देख लो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, बस मैंने जो अभी देखो शुरू से एक चीज समझाई है वही मैं समझाता चला आ रहा हूं कि हमें रेशियो सेम करना है, रेस को सेम बनाना है। हमने ऐसे यहां से सेम बना लिया, 1200 भी मैं बना सकता था, 144 बना लिया, क्योंकि हमें लास्ट में ये देखना है कि 720 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये चीज निकालनी है। तो एक बार रेशियो आ गया तो हम निकालना आसान है। फिर जो मीटर आए वो इतने जाने में, सी को जाने में 30 सेकंड लगते, हमने यहां से स्पीड निकाल ली। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करो। 5th नंबर क्वेश्चन करिए सॉल्व। 1000 मीटर की रैखिक दौड़ मतलब लीनियर रेस है, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। देखो ये चीज मैंने अभी आपको पहले समझाई थी कि 2 तरीके से हारता है कोई, या तो दूरी बता दे कि 50 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 50 मीटर रह गए थे जाने को, और 5 सेकंड से हार रहा है, इसका मतलब कि वो 5 सेकंड और मिल जाए तो फाइनल लाइन तक पहुंच जाएगा। मतलब इस 50 मीटर जाने के लिए उसको 5 सेकंड चाहिए।
तो 50 मीटर जाने के लिए 5 सेकंड चाहिए, मतलब बी की स्पीड तो भाई आ गई 10 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या था, यही पूछा था? नहीं भाई, ये नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो भाई अब हम ए की स्पीड निकालेंगे। ए की स्पीड कैसे निकालें, ए का टाइम निकाल लेते हैं। बी को 50 मीटर जाने में कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो 1000 मीटर जाने में कितना लगेगा, 100 सेकंड। भाई सिंपल सा मैं कह रहा हूं, 50 मीटर जाने में 5 सेकंड, तो पूरा 1000 मीटर जाने में 100 सेकंड। ए बी को 5 सेकंड से हरा रहा है, मतलब ए को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 95 सेकंड। तो ए को 95 सेकंड लग रहा है कितना, 1000 मीटर जाने में, मतलब इसकी स्पीड जो आ गई वो कितनी आ गई, तो इसकी स्पीड आ गई यहां से 200/19। ठीक है, तो ए की स्पीड हो गई 200/19। हमसे ए डिफरेंस बी पूछा था, तो 200/19, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे 100। तो माइनस करेंगे अगर 100 तो 10/19, 10/19 ही तो आ रहा है। 200/19, 190, 10/19, 10/19 मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। हमसे डिफरेंस पूछा, ए की स्पीड तो हमने तुरंत निकाल, मतलब बी की स्पीड। ए की स्पीड के लिए हमने पहले टाइम निकाला। टाइम कैसे निकाले, बी को टोटल 100 सेकंड लग रहे, ए को 5 सेकंड कम लगेंगे, मतलब 95 सेकंड। ए की स्पीड कितनी आ गई, 200/19, डिफरेंस 200/19 माइनस 10/19। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 1500 मीटर की रेस है। इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q a स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, ओके, देन व्हीकल P विंस द रेस बाय 8 सेकेंड। अच्छा देखो, ये रेस है 1500 मीटर की, अगर ये स्टार्ट देता है P, तो भी वो कितने 208 सेकंड से जीत रहा है। अगर 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो वो 8 सेकंड से जीत रहा है। ठीक है, दूसरे केस की बात कर लेते हैं। इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q a स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, अब ये नहीं, अब दूसरे केस में बोल रहा है कि 400 मीटर, तो हम कह रहे 200 मीटर का तो अभी दे रहा था, अभी भी 200 का ही दे रहा है, लेकिन अब लास्ट में ये जो 200 मीटर है ये भी चलवा दिया उससे, तो रेस एंड्स इन अ डेड हीट। डेड हीट का मतलब क्या है, एक साथ समाप्त होना, रेस में एक साथ पहुंचना। तो बी वैसे तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन ए ने क्या दिमाग लगाया कि मतलब पी ने क्या किया कि 200 मीटर पहले भी दे रहा था, 200 मीटर अभी भी दे रहा, मैंने ब्रेक कर दिया, 400 मीटर का दिया है ना, मतलब ये 8 सेकंड लगते थे उसको 200 मीटर जाने में। हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक टू रन 1500 मीटर। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि 200 मीटर जाने में क्यू को 8 सेकंड लग रहा है, तो 100 मीटर जाने में कितने लगेंगे भाई, 4 सेकंड। 200 मीटर जाने में क्यू को 8 सेकंड लग रहा है, तो 100 मीटर जाने में 4 सेकंड। तो भाई 1500 मीटर जाने में कितने लगते हैं, 1500 मीटर जाने में उसको 1100 निकाल लेते हैं, क्योंकि 1100 जब वो चला होगा, ये 1100 ही तो चला है, 1100 जितनी देर में चला है उतनी देर में पी पूरी रेस चल गया। तो भाई अगर 100 मीटर जाने में 4 सेकंड लग रहे हैं, तो 1100 मीटर जाने में 44 सेकंड। इसी 44 सेकंड में पी ने क्या है, पूरी क्या है, डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ठीक है, पूरी आपको समझ आ गया होगा कि हमें यहां से पता चल गया कि 200 मीटर जाने में बी को 8 क्यू को 8 सेकंड लग रहा है, तो 1100 मीटर जाने में 44 सेकंड। यही 1100 जब वो चला है तब तक क्या है, पी पूरा यहां से यहां तक चला गया 1500 मीटर। हमसे यही पूछा था कि पी को कितना टाइम लगेगा। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि क्यू को टोटल जाने में कितना लगेगा, तो भाई 60 सेकंड लगेगा। 1100 जाने में 44 सेकंड, तो 1500 जाने में 60 सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप सॉल्व कर दो, हो गया, फिर रेस का कॉन्सेप्ट खत्म। सारे अच्छे क्वेश्चन थे, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर लो, फिर काम हो जाएगा। ठीक है, इन 500 मीटर की रेस है, ए कैन बीट बी बाई 50 मीटर, एंड इन अ रेस ऑफ 600 मीटर बी जो है सी को 60 मीटर से हराता है। हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी इन रेस ऑफ 400 मीटर। देखो सब कुछ भूल जाओ, रेशियो पे ध्यान दो, ए बी सी के रेशियो पे ध्यान दो। मैं एक चीज बस कह रहा हूं, 500 मीटर की रेस में 50 से हरा रहा है, मतलब ए जब 500 चलता है तो बी 450 चलता है।
600 मीटर की रेस में बी सी को 60 से हरा रहा है, मतलब बी जब 600 चलता है तब ये कितना 60 कम चलेगा 540। एक बार आपने रेशियो फाइंड कर लिया तो चाहे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने आप कर लोगे। ये 10 और 9 का रेशियो हो गया, ये आपका हो गया 10 और 9 का रेशियो, ठीक है ना। ठीक है, इक्वल करेंगे तो 100 90 81, ये हमारा रेशियो आ गया। इसको गोल्डन रेशियो बोल दो आप। एक बार आपने चाहे जितनी रेस हो, एक बार आपने ए बी सी की स्पीड का रेशियो निकाल लिया तो फिर सारा गेम सॉल्व हो गया। हमसे पूछा ए सी को 400 मीटर की रेस में कितना मीटर से हराएगा, तो भाई 100 नहीं 400 कर लो। तो 400 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 324। 324 का मतलब क्या है कि वो 76 मीटर से क्या है सी को हरा रहा होगा। तो शुरू से मैंने एक चीज की बात की, क्वेश्चन चाहे जितना कठिन हो हमने हमेशा रेशियो की बात की है। ये रेशियो था, यहां पे भी, यहां तो डायरेक्ट ही हो गया, कोई जरूरत ही नहीं थी। यहां फिर हमने रेशियो लिया और यहां से हमने फिर रेशियो लिया। तो मैं कह रहा हूं एक बार आप रेशियो सीख गए तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, रेशियो से आसानी से सॉल्व हो गया। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बोट एंड स्ट्रीम में आपको करा दूंगा, और बाकी आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है बहुत क्रूशियल है आपके लिए। आपको जो जरूरी है आपको पता है, ठीक है। मेरा काम है आपको वो चीजें बताना जो काम की हैं, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस में जो भी जरूरी चीजें हैं मैं सब आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ये लगा हो कठिन है, पर तरीका यही है एग्जाम में सॉल्व करने का। आप वीडियो को 2 बार देख लो 3 बार देख लो, आसानी से आप कर लोगे। लेकिन ये जरूर पक्का है कि रेस का क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए। बंद कर दो।